जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज बात करते हैं जो ये उद्योगपति है मिस्टर अडानी, गौतम अडानी। आपने देखा होगा सडनली जो है सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं अभी स्टार्ट हो गई हैं उनके लिए, और बहुत पिछले 2-3 साल जो हैं उनको कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया ग्रहों ने। वो कहीं 127वें नंबर पे जो है टोटल वेल्थ में आते थे, और अब सडनली जो है वो तीसरे नंबर पे आने लगे थे वर्ल्ड वेल्थ में, मतलब जो रिचेस्ट पर्सन हैं उनमें। और अब एक सडनली इमीडिएटली एक डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ है पिछले 1-2 वीक से। और ऐसा ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या हुआ है एक्चुअल में 1-2 वीक के अंदर, जो एकदम एक शार्प डाउनफॉल उनका देखने को देखा जा रहा है। और एक सडनली एक रिपोर्ट आती है, जैसा आप सुन रहे हैं न्यूज़ में, एक रिपोर्ट आई है कि उन्होंने जो शेयर मार्केट में शेयर्स जो हैं, और ये जो है एक फ्रॉड कंपनियां सेटअप करी हैं अब्रॉड में, और उसके नाम पे उन्होंने फ्रॉड कंपनियों ने शेयर्स खरीदे हैं उनके एंटरप्राइज के। और ये जो दुनिया भर के एलिगेशंस है, जो अमेरिकन कंपनी ने उसका जो इन्वेस्टिगेशन किया है और उसकी जो रिपोर्ट आई है, और उससे एकदम इमीडिएटली एक जो मार्केट में एक अचानक भूकंप सा आ गया है। और आप देख रहे हैं कि ये जो है संभलने का नाम नहीं ले रहा है। उसके बाद में भी किसी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कंपनी ने, यूएई की किसी कंपनी ने इन्वेस्ट भी किया, तब भी वो संभल नहीं पा रहे हैं। तो ऑल टुगेदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रही है, और अब कुछ संभलने का नाम नहीं ले रहा है। तो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको जांचने का बेसिकली देखेंगे कि क्या एक्चुअल में क्या हो रहा है इस टाइम पे, और क्या ये कंटिन्यू रहेगा इसी तरीके से। सो बिफोर दैट, एक्चुअली अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, जिससे मैं इस तरीके के और ज्ञानवर्धक वीडियो जो है लाता रहूँ। दोस्तों, अब इसमें अगर गौतम अडानी जी की अगर कुंडली देखेंगे तो उनकी कुंडली जो है वो, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो इस तरीके की कुछ लिखती है। ये सिंह लगन की कुंडली है, जो इनकी लगन कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली है। उसमें जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें स्थान तक कोई ग्रह नहीं है। छठे स्थान पे केतु और शनि की युति बनी हुई है। और फिर सप्तम स्थान पे जुपिटर और गुरु की और चंद्र की युति बनी हुई है। उसके बाद में अष्टम स्थान खाली है। उसके बाद में नवम स्थान पे मंगल है। दशम स्थान पे बुद्ध देव हैं। और उसके बाद में मिथुन राशि में, जो कि 11वां स्थान पड़ता है, उसमें सूर्य देव हैं। और उसके बाद में जो 12वां स्थान है उसमें राहु और शुक्र की जो है युति बनी हुई है। सो एक तो ये इंटरेस्टिंग पहलू है, इसमें कुछ चीजें नोट करने वाली हैं इस कुंडली के अंदर। तो एक तो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो कुंडली है, ये कुंडली है कुंभ राशि की। इसमें देखेंगे आप, चंद्र जो है वो कुंभ राशि में है, तो ये कुंभ राशि की कुंडली है। लगन उनका चाहे सिंह है, पर कुंभ राशि की। और जैसे मैंने कहा है कि जो जब ट्रांजिट देखी जाती है वो चंद्र कुंडली से देखी जाती है, तो चंद्रमा जो है जिस राशि में होता है उसको, वो तो आपकी राशि बन जाती है। तो उस वे में देखें। दूसरा, इस कुंडली में कुछ और चीजें भी देखने वाली हैं कि आप देखेंगे कि लगन का स्वामी, लगन है सिंह, और लगन का स्वामी जो है वो आपके प्रॉफिट के जो 11वां भाव है उसमें बैठा हुआ है। तो ये एक ऐसा योग है कि आप जो है, ये कुंडली जो है, कभी भी ऐसा नहीं होगा इस व्यक्ति को, इस तरीके की जो योग होते हैं उसमें इंसान जो है वो पैसा कमाता ही रहता है, पैसे के नए नए स्रोत खोलते रहते हैं, वो कभी भी आउट ऑफ पॉकेट कभी नहीं जाता, और उसमें कुछ ना कुछ उसको जो है इधर उधर से पैसा आता ही रहता है। तो सिंह लगन में जो सूर्य की ये राशि है, और सूर्य जो है फायदे के घर में बैठे हुए हैं, तो आप का व्यक्तित्व ऐसा है कि आप कुछ ना कुछ जो है वो ढूंढ लेंगे, और उससे आप पैसा ही बनाएंगे। ये जो योग है ये बहुत कम लोगों में देखा जाता है, तो इसीलिए ये जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है। एक जो दूसरा एक इसमें देखने वाली चीज है कि इसका 12वां जो घर है, इसमें जो शुक्र और राहु की युति है। दोस्तों, राहु जो है इस राशि में और 12वें स्थान पे तो अच्छा नहीं माना जाता है।
लेकिन शुक्र जो है वो अपना सर्वश्रेष्ठ फल देता है। अगर आप लोगों ने कभी डोनाल्ड ट्रंप की देखा होगा 12वां, उनकी भी कुंडली में ऐसी ही युति है, और उनकी कुंडली में भी जो शुक्र है वो 12वें घर में है, और तभी उनका जो है जो बहुत ज्यादा राइज जो हुआ वो शुक्र की दशा में हुआ। एक और चीज देखने वाली है, मरकरी बुध जो है वो दशम स्थान में, मरकरी को बिजनेस माइंड, जो बिजनेस जिनका बिजनेस में ज्यादा माइंडसेट लगता है या बिजनेस का योग ज्यादा बनता है, उनका जो बुध जो है ना, बुध का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बुध देखिए शुक्र के राशि में है तो बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छे अंश लेके बैठा हुआ है, तो अच्छा और बलशाली बुध है, तभी ये बिजनेसमैन है। और बिजनेस कभी नौकरी तो करी नहीं होगी, नौकरी करी भी होगी तो चली नहीं होगी, और मुझे इतनी बैकग्राउंड तो नहीं पता इनकी, लेकिन बुध इनको एक बिजनेसमैन बनाता है, सफल बिजनेसमैन बनाता है। उसके बाद में जो आप देखेंगे मंगल जो है 9वें स्थान पे, मंगल भी अपनी राशि में है, वो भी बहुत बड़ा स्ट्रांग योग है। इसका मतलब ये पूजा पाठी भी है, और इनका जो अपना जो दिल है पूजा पाठ वगैरह में भी लगता है, पिता से इनके अच्छे वो रहे होंगे, संबंध रहे होंगे, और कुल मिला के जो इनका एक तो नवम और एक चौथा चौथे भाव से घर का सुख वगैरह देखा जाता है। घर का सुख, आपकी मातृभूमि से आपका जो कनेक्शन है, वो सब चीजें देखी जाती है। उसका स्वामी भी मंगल है, तो ये विदेशों में ना जो है मेजोरिटी ऑफ लाइफ टाइम में जो व्यापार वगैरह जो करेंगे वो हिंदुस्तान के अंदर ही करेंगे, हिंदुस्तान में ही रहेंगे। तो ये तो रहा मंगल का प्रभाव। अब उसके बाद में एक और बात करते हैं, यहाँ पे छठे भाव में शनि और केतु की युति। दोस्तों शनि और केतु की युति जो है वैसे तो अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन इसमें शनि जो छठे नंबर पे होता है, वो छठे भाव में होता है, 6th हाउस में होता है, वो अच्छा माना जाता है। उसके बाद में एक और भी चीज है कि आप ये देखेंगे यहाँ पे विपरीत राजयोग बना हुआ है, क्योंकि शनि जो है वो ये छठा भाव जो है मकर राशि का पड़ रहा है और शनि इसके स्वामी है, और यहाँ पे प्रेजेंट होना शनि का ये विपरीत राजयोग बनाता, तो शनि के जो दशा अंतर्देश दशा में जो है इनको बड़ा अच्छा उछाल मिला होगा और बहुत अच्छा बेटर ही हुआ होगा इनके लिए। केतु के साथ में युति में थोड़ी सी दिक्कत करने वाला है। केतु थोड़ा सा यहाँ पे शारीरिक प्रॉब्लम्स देता है बट ओवरऑल एक्चुअली केतु भी 6th हाउस में अच्छा ही फल देता है। उसके जो अगर फल देखे जाएंगे तो 80 to 85% अच्छे कहेंगे, 10 to 15% ही कहेंगे नेगेटिव है, थोड़ा बहुत शारीरिक कष्ट देने वाले। बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसको पॉजिटिव ही कहा जाएगा। और एक सप्तम भाव जो है, सप्तम भाव में जो एक योग बना हुआ है जुपिटर गुरु का और गुरु चंद्र योग बना हुआ है। इसमें इस सप्तम भाव में गुरु बैठ के तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बट गुरु की दृष्टि देखिए आप, पंचम दृष्टि से गुरु की दृष्टि है लाभ पे। गुरु की दृष्टि है आपके पहले घर पे जो आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और गुरु की दृष्टि है आपके इनके तीसरे घर पे जो कि पराक्रम और कम्युनिकेशन स्किल का। सो इन्होंने जो है गुरु भी जो है इनको भरमार पैसा देगा, क्योंकि इनका जो जब भी गुरु की दशा और अंतर्दशा चलेगी तो वो उसको धन भाव को देखेगा, प्रॉफिट के उसको देखेगा, पर्सनैलिटी को देखेगा और हार्ड वर्किंग को देखेगा। तो ये हार्ड वर्किंग से अपना पैसा कमाएंगे, लेकिन इनका लक बहुत तरीके से इनको जबरदस्त तरीके से इनका साथ देगा। गुरु सप्तम भाव में इतना कुछ नहीं करेगा। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि गुरु जहां बैठते हैं वो जो घर होता है उसका इतना उद्धार नहीं करते हैं। जैसे कहा जाता है कि दिया तले अंधेरा, तो गुरु की दृष्टि जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो उस वे में जहाँ जहाँ वो देखते हैं वहाँ वृद्धि करते हैं, तो वो उस वे में उनका जो 11वां पहला और तीसरे घर में जो देखेंगे वो उसके जो है बहुत ही सर्वोच्च रिजल्ट देंगे। तो दोस्तों इस कुंडली में देखें तो इसमें सारे ही योग जो हैं कुंडली में वो अच्छे ही बने हुए हैं। इसमें कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो नीच का हो, जो ऐसी गलत जगह पे बैठा हो। थोड़ा बहुत ये हर कुंडली में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, बट इस कुंडली में हर ग्रह जो है वो अच्छी जगह पे बैठा हुआ है। अब इसमें एक दिक्कत ये है कि जो इनका, अब आप क्वेश्चन करेंगे कि भाई ये अगर सब कुछ बढ़िया है तो ये अब इनको दिक्कतें क्यों होने लगी हैं
तो दोस्तों अब अभी जो है ये कुंडली जो है, लगन कुंडली तो ये है सिंह राशि की, लेकिन जब आप चंद्र कुंडली बनाते हैं तो ये है ये कुंभ राशि की बनती है। तो कुंभ राशि में अगर आप कुंभ राशि की कुंडली देखेंगे, जो कि अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो कुंभ राशि की कुंडली में क्या है कि शनि जो है वो पहले स्थान पे है। शनि आपके मून साइन से चंद्र कुंडली से और चंद्र स्थान से एक्चुअली वो ट्रांजिट कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो है 17 जनवरी से ये जो है 7.5 के मिडल फेस में आ गए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कष्टकारी होता है। उसके बाद में जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस में इनके जुपिटर है गुरु, और तीसरे हाउस में इनका राहु है। उसके बाद में जो नवम स्थान में जो है वो केतु है। तो इस ग्रह को अगर आकलन किया जाए इनका, तो आप देखेंगे कि ये 7.5 के मिडल फेस में चल रहे हैं। इनका राहु बहुत अच्छा बैठा हुआ है अभी भी, और जो जुपिटर है, जो गुरु है, वो भी अच्छे बैठे हुए हैं। सेकंड हाउस में जो गुरु है वो भी अच्छा ही फल देते हैं। अब अगर इनकी दशा और अंतर्दशा को देखा जाए तो ये शुक्र की महादशा में है 2010 से, और ये दशा में ये 2010 से है, ये चलती रहेगी कंटिन्यूसली अभी लंबे टाइम तक। लेकिन अभी ये अंतर्दशा जो इनकी जो चल रही थी, अब से पहले जो अंतर्दशा, एक अंतर्दशा अभी खत्म हुई है और एक अभी स्टार्ट हुई है रिसेंटली, और उसी की हम जो है ज़्यादा बात करेंगे। तो अंतर्दशा जो है इनकी एक चल रही थी अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 तक, वो चल रही थी गुरु की, जो चल रही थी सब 2.5-3 साल के करीब की जो दशा चल रही थी। और अब जो अंतर्दशा लगी है, तो शुक्र हो गया महादशा में, और अंतर्दशा गुरु की थी, और अब अंतर्दशा लगी है शनि की 26 दिसंबर 2022 से, और ये चलेगी फरवरी 2026 तक। तो दोस्तों ये जो अगर इन चीजों को देखा जाए तो आप सीधा सीधा आकलन लगा सकते हैं कि जब शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र इनके लिए अच्छा है, महादशा में है, लेकिन शुक्र के अंदर जब युति होती है जुपिटर की, गुरु की जब युति, गुरु अंतर्दशा में आते हैं, शुक्र जो है महादशा में है, गुरु जो है अंतर्दशा में आते हैं, तो गुरु ने जो है भरमार पैसा दिया, जैसा कि मैंने पहले भी किया, क्योंकि गुरु इनका जो लगन में बैठा हुआ है, इनकी चंद्र कुंडली में भी गुरु अच्छा बैठा हुआ है, और लगन कुंडली में भी बैठता है 7वें स्थान पे, जो कि धन भाव को देखता है, पर्सनैलिटी को देखता है, और तीसरे स्थान को देखता है। तो गुरु जब स्टार्ट हुई दशा अप्रैल 2020 से और दिसंबर 2022 तक, इसी दौरान जो है, जो अडानी साहब जो हैं, इन्होंने बहुत मार पैसा कमाया है। और आप देखेंगे ये कभी 127वें नंबर पे आते थे, जो है वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सनों की सूची में, और इन्होंने भरमार पैसा कमाया, और ये 3रे नंबर तक पहुंच गए थे दिसंबर में, जो कि न्यूज़ चैनल वगैरह में आपने देखा होगा, सुना होगा। लेकिन दोस्तों दिसंबर 26 से शनि की दशा लग गई है, शनि की अंतर्दशा आ गई है। तो एक तो यहाँ पे शनि जो है, शनि की जो अंतर्दशा लगी है, वैसे तो शनि ठीक है इनके, लेकिन दोस्तों ये मिडल फेस है 7.5 का, और मिडल फेस जो 7.5 का है, ये मून साइन पे चल रहा है। इनके अपने गलत डिसीजंस की वजह से ये अब दिक्कत में आ गए हैं, और ये जो डाउनफॉल है ये 7.5 की वजह से है। और आप देखेंगे मून पे चल रहा है, तो मून जो है, जो मस्तिष्क पे जो मन का कारक होता है, जो चंद्र होता है, जब चंद्रमा से सैटर्न ट्रांजिट करता है, शनि ट्रांजिट करता है, तो वो डिसीजन गलत पे गलत दिलवाता है, स्ट्रेस बढ़ाता है, एंजाइटी बढ़ाता है, दिक्कतें चारों तरफ से करता है। तो ये शनि की जो 7.5 का जो मिडल फेस जो कुंभ राशि पाया है, ये इनके लिए अच्छा नहीं आया है। और किस्मत देखिए दोस्तों, शनि की दशा में भी, अंतर्दशा में भी ये अभी ही आए हैं।
इससे पहले जो है वो गुरु की उसमें थे, जो गुरु इनको फायदा कर रहा था, ठीक है। और अब जो ये मिडिल फेस ही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, सबसे ज्यादा जो कष्टकारी होता है साढ़े साथी के अंदर। और जैसे ही मिडिल फेस लगा, साढ़े साथी का 17 जनवरी को शनि चेंज हुए हैं और 26 दिसंबर से इनका जो है शनि की ये अंतर्दशा में आ गया है। दोस्तों ये जो इफेक्ट है ये उसी वजह से आ रहा है। और ये जो दिक्कतें हैं ना इनकी, ये कंटिन्यूसली रहेंगी, ये कंटिन्यूस रहेंगी, क्योंकि शनि जो है वो तो चेंज होंगे 2025 में। अब आप इसको देखेंगे कि शनि को, और ये जो जैसे ही 17 तारीख को शनि चेंज हुए, आप देखें 26 या 24-25 में ये रिपोर्ट आई है और अब कंटिन्यूसली उनकी मार्केट में शेयर्स जो हैं उनका डाउनफॉल ही चल रहा है। वो अभी ऑलरेडी मैं न्यूज़ भी सुन रहा था कि 2-3 दिन पहले ही वो तीसरे स्थान से लेके से 15वें स्थान में पहुंच गए हैं सूची में, वर्ल्ड रिचेस्ट लोग जो हैं उनकी सूची में। और ये डाउनफॉल कंटिन्यूस है, क्योंकि कल भी और आज भी उनके शेयरों के जो दाम हैं वो गिरते ही जा रहे हैं कंटिन्यूसली। सो दोस्तों ये जो कंटिन्यूटी है ये रहेगी और उनको बैक टू जो सिचुएशन पहले थी और इवन मोर फर्दर वो और भी डाउनफॉल जाएगा। अब इससे कितना वो इंडिया की इकोनॉमी वो करती है, रिलेट करती है, वो तो सोच देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा ले रखा है उन्होंने इंडियन बैंकों से। तो ये देखने वाला होगा कि ये कर्जा कैसे चुकाया जाएगा और उससे और लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा और कितने बैंकक्रप्ट्स होंगे। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं। लेकिन इनकी मुश्किलें जो हैं वो हाल फिलहाल में थमने वाली नहीं है। ये तो दिक्कतें अब कंटिन्यूसली बढ़ती रहेंगी और ये जो है ये साढ़े साथी का इफेक्ट है। तभी दोस्तों कहा जाता है साढ़े साथी में जो है आपको थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहिए, और ये जो अननेसेसरी रिस्क की वजह से ये प्रॉब्लम, जो अननेसेसरी रिस्क उन्होंने पहले टाइम में लिया है उसकी वजह से ही ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है। दोस्तों ऐसे ही मैं और वीडियो ऐसे लाता रहूँगा और इनको एक्सप्लेन करता रहूँगा। प्लीज़ शेयर कीजिए और बताइएगा अपना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसा भी अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक है इस वीडियो के बारे में और इन जनरल, तो आप प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।